अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अदनान ज़ाहिद है और मैं एज़ एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट रावलपिंडी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसका नाम है प्री डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज। आजकल हम देख रहे हैं कि अमूमन लोग मुख्तलिफ किसी और मसले के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें शुगर के जो लेवल्स हैं, अगर शुगर का वो टेस्ट करवाएं तो वो थोड़े से बढ़े हुए आते हैं। वो नॉर्मल से बढ़े हुए हैं, लेकिन वो इतने बढ़े हुए नहीं है कि हम उनको शुगर का मर्ज लेबल कर सकें। इस सिलसिले में जो एक टेस्ट है जिसको हम 3 महीने शुगर का टेस्ट बोलते हैं, HbA1c, उसकी कुछ वैल्यूज़ हैं कि अगर वो 5.5 से कम है तो हम कहते हैं नॉर्मल है, लेकिन अगर वो 5.6 से 6.4 है तो हम उसको कहते हैं प्री डायबिटीज़, और अगर वो 6.5 या इससे ज़्यादा है तो फिर हम पेशेंट को लेबल करते हैं एज ए डायबिटीज़। ये जो 3 महीने शुगर के टेस्ट की वैल्यू है 5.6 से 6.4, जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, कि इसमें आपका रिस्क डायबिटीज़ की तरफ जाने का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इस प्री डायबिटीज़ का के सिलसिले में कि इसका इलाज करना है, इसको किस तरह डील करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्टेज होती है कि जिसमें हम डायबिटीज़ का मर्ज़ बढ़ने से और उसकी प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं। और ये मर्ज़ जो जो प्री डायबिटीज़ है इटसेल्फ, ये काफ़ी देखा जा रहा है यंगर पॉपुलेशन ग्रुप में, और उन लोगों में जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, जिनकी जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो बढ़ी हुई है। तो मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, ये मेन वजूहात हैं आपके प्री डायबिटिक होने की। प्री डायबिटीज़ एक अगर किसी मरीज़ को हो जाए, अमूमन वो इंसिडेंटल होती है, कोई ब्लड टेस्ट करवाएं उसमें पता चल गया है, अलामात उस तरह से नहीं आती, या आती हैं तो बड़ी माइल्ड सी आती हैं कि बॉडी एक्स होना या दर्द वगैरह इस तरह से। तो इस स्टेज में प्री डायबिटीज़ में जो सबसे अहम रोल है वो है आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के दो कंपोनेंट हैं मेजर, एक आपका डाइट कि आप खा क्या रहे हैं, और दूसरा आपकी डेली एक्टिविटी कि आप जला कितना रहे हैं। खुराक की जहाँ तक बात की जाए तो इसमें मोटा मोटा हिसाब यही है कि आपने जो प्रोसेस शुगर्स हैं, जो कि खासकर बेकरी के आइटम्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, मशरूबात हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जंक फूड है, इनको आपने अवॉइड करना है। मिठाइयाँ हैं, इनको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। बिल्कुल अगर अवॉइड नहीं हो सकता तो ये है कि इनका इस्तेमाल कम से कम रखें, ठीक है। हेल्दी डाइट की तरफ आएँ, अपनी डाइट में फ्रूट्स का इस्तेमाल आप कर लें, लेकिन वो भी एक मियाना रवि के साथ। सैलड्स का इस्तेमाल करें, प्रोटीन्स में वाइट मीट का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं, तो ये, और सादा घर का खाना प्रेफर करें कि वो खाएं, और सादा तली हुई डीप फ्राइड इन चीज़ों को भी अवॉइड करें। फिर बात आती है कि आप जो खा रहे हैं उसको आप जला कितना रहे हैं, लाइक उसको आप मेटाबोलाइज या यूटिलाइज किस तरह कर रहे हैं, और वो आप करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ से। डेली एक्टिविटी में अमूमन ये है कि हमारे, जिस तरह हमने देखा है कि जो ऑफिस होल्ड वर्क्स हैं, जो उसके ऑफिस एम्प्लॉयज़ में जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जिनका बैठे रहने का ज़्यादा काम है, उनमें यह है कि उनमें थोड़ा वज़न ज़्यादा होने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो सारा दिन बैठे रहते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है, जो आप खा रहे हैं वो बॉडी में स्टोर होता जा रहा है, उसको आप उस तरह से जला नहीं पा रहे। तो इस सिलसिले में ये है कि आप अपनी लाइफ में डेली एक्टिविटी को और डेली वॉक को, डेली एक्सरसाइज को अपनी उसको अपनी डे टू डे लाइफ का पार्ट बनाएं, क्योंकि अगेन अगर आप खा रहे हैं और उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे तो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, मोटापा हो रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन अगर बन भी रही है आपके जिस्म में, लेकिन उसको रेजिस्टेंस पेश आ रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है और आपका प्री डायबिटीज़ का स्टेज आ गया है, और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ये डायबिटीज़ की तरफ प्रोग्रेस कर जाता है। अगेन अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं तो आप दवाइयों से बचे रहते हैं, वो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, बट अगेन कंट्रोल से मुराद अगेन यही है कि आपने उसको हेल्दी डाइट की तरफ जाना है, उसको डेली एक्सरसाइज करनी है, उसको बर्न आउट करना है, क्योंकि अगर आप 3 से 4 kg भी वज़न लूज़ कर लेते हैं इस दौरान तो आपके प्री डायबिटीज़ के पैरामीटर्स में बेहतरी के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, और अगर नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो आप डायबिटीज़ की मर्ज़ की तरफ प्रोग्रेस कर जाते हैं, और इस स्टेज पे फिर हम ज़्यादातर टैबलेट्स और फिर मुख्तलिफ, अगर कंट्रोल में ना हो तो इंसुलिन की तरफ जाते हैं। तो मेरा मैसेज आज के लिए यही है कि इस प्री डायबिटिक स्टेज को, जो कि ख़ासकर यंगर पॉपुलेशन में जो कि काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, उसको रोकने के लिए, उसका प्रोग्रेशन स्लो डाउन करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करें,
खुराक, सादा खुराक और हेल्दी खुराक को अपनी डाइट में शामिल करें और प्रोसेस्ड शुगर्स को अवॉइड करें और डेली एक्टिविटीज़ करें। शुक्रिया जी।